जो भी सत्संग जाता है, चाहे कोई भी मिशन हो, मतलब सत्संग जाना, तो वो कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में ज़रूर रखना है। उनके जो माफ़ करना, वो जो बातें हैं, अपने दिलो-दिमाग में 24 घंटे घुमाते रहना है। उन बातों को अगर आप याद रखोगे, तो ही आप सत्संग का आनंद उठा पाओगे। और अगर उन बातों को आप भुला दोगे, वैसे तो ये जो बातें हैं, सभी को पहले ही बता दी जाती है और सभी को पता भी है। फिर भी अगर आप अपने मन में वो बातें नहीं रखते हो, दिल में नहीं रखते हो, नज़र में नहीं रखते हो, ख्यालों में नहीं रखते हो, यादों में नहीं रखते हो, तो वास्तव में आपको सत्संग जाने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो खुशी प्राप्त नहीं होगी, आपको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्संग में क्या मिलता है, उस सत्संग में जाने से इंसान क्या ले सकता है, किस अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो सत्संग किस लिए होता है, ये सत्संग करने से पहले, कराने से पहले ये हर किसी को बता दिया जाता है। यदि आप इस बात का अपने अंदर भ्रम पाल लो कि सत्संग में हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, सत्संग में हमारा तन बहाल हो जाएगा, हमारा चेहरा बहुत सुंदर हो जाएगा, हम बहुत नामी इंसान बन जाएंगे, हमारे पास गाड़ी बंगला घर मकान सब कुछ, दौलत शौहरत सब कुछ होगी, नौकर चाकर सब कुछ होंगे, छोटी सी नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस होगा, छोटी सी कार छोड़कर BMW होगी, साइकिल हमारे पास नहीं, सत्संग जाने से हमारे पास कार हो जाएगी, मोटरसाइकिल हो जाएगी। तो ये सब भ्रम है। सत्संग में जाके भौतिक सुखों की कोई भी कामना ना करें। अगर हम सत्संग जाते हैं तो कहते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, कहते पूजा पाठ करने का भी वही महत्व जो सत्संग का, मतलब कहते हैं कि पूजा पाठ करते हम अंधेरे में तीर मारते हैं, मगर सत्संग क्या है कि हमें अंधेरे से उठा के उजाले में कर दिया जाता है। तो वास्तव में कहते हैं कि अगर हम भौतिक सुखों की कामना लेकर जाते हैं, अक्सर कहते हैं हम तन मन धन परमात्मा की देन है, तन मन धन परमात्मा की देन है, वास्तव में हम सिर्फ जुबान से ही कहते हैं, हम इसको मानते नहीं। तन को तो वास्तव में 100% में हम सभी अपना ही मानते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले, नाम नहीं लूँगा, कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन को देखा तो कोई उनके शरीर में ऐसा कष्ट था, तो वो बहुत ही मतलब इस तरह से मतलब बखान करने लगी कि कल हमें डॉक्टर को दिखाने जाना है, और रो रो के कहने लगी कि सच्चे पातशाह कृपा करना, जो सुखदाई हो वही करना, अब तेरे हाथ में है। तो यानी कि तन की हमें इतनी फिक्र है, मगर तन को जो चला रहा है, जितना हमें इस तन को, मतलब जिसने इस दुनिया में नामी इंसान बनाया है, कंगालपति से करोड़पति बनाया है, एक छोटे से कमरे में किराए पे रहने वाले बिल्डिंगों का मालिक बनाया है, जो इस शरीर के लिए, और जो शरीरी है उसके लिए हम कुछ नहीं मांगते, उसके लिए तो सिर्फ चले जाते हैं, सत्संग चले जाते हैं। मांगते तो सबसे सब सिर्फ हम तन और धन, मन की तो कोई बात ही नहीं होती है। मन तो हमारा बस सत्संग में बैठे बैठे भी ख्यालों में, अभी जाके उससे पैसा लेना है, अभी उससे मांगे वो पैसा देने आएगा, तो ऐसी कामनाएं भावनाएं रहती है। अगर आप सत्संग जाते हो, अगर कोई भी आपके मन में भौतिक सुखों की कामना है, तो सत्संग में आपको मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तन मन धन जो परमात्मा की देन है, वास्तव में तो परमात्मा का है। बस यही आप रटन लगाओ कि बस तन मन धन परमात्मा की देन। अगर वहाँ आप निस्वार्थ भाव से सत्संग जाते हो तो आपको हर एक चीज मिलेगी। कहते हैं अगर करोड़पति से आप दोस्ताना रिलेशन जोड़ लो, रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, तो आपके जितने काम हैं, जितने आदि व्याधि उपाधि सब माने, सब अपने आप धीरे धीरे होती जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके ठेस भी लगेगी तो वो संभाल लेगा, कहीं आपकी कोई दिक्कत परेशानी वो सब निबार देगा। तो ऐसे ही कहते ना कि ये भंडार है, ये कहते दुनिया का मालिक है। जब इसको आप अपना लोगे कि हे मालिक अब तू ही है मेरा जो भी आसरा है, हम सब कुछ तेरे हवाले कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारी भी तबीयत खराब हुई थी, क्या हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया, बस ठीक हो जाएगा भाई, तनिष्क का अपने आप करेगा, वो नहीं किया। दर्द हुआ तो तड़पता रहा, बस चीखता रहा, बस दर्द के मारे तो दर्द तो होगा ना, अब दर्द होगा तो कहना पड़ेगा ना, वो करता रहा, मगर ये नहीं बोला अब ठीक करो। एक महात्मा जी ने हमें सजेशन भी दिया था कि महात्मा जी चरणामृत